नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। रूस और यूक्रेन में जारी जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब घरेलू स्तर पर दिखने लगा है। पेट्रोल और डीजल के बाद सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मंगलवार को घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में मंगलवार से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। 6 अक्टूबर 2021 के बाद यह पहली बढ़ोतरी है। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 105 रुपए की बढ़ोतरी की थी। तेल कंपनियों ने 137 दिनों बाद आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। 4 नवंबर के बाद तेल के भाव में यह पहली बढ़ोतरी है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद कीमतें तब से स्थिर हैं। नवंबर की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें 81 से 82 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थी, जो अब 114 डॉलर प्रति बैरल है। नवंबर में पिछली बढ़ोतरी के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में 25% से अधिक की वृद्धि हुई है। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने 5 महीने बाद बिना सब्सिडी वाला 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर के भाव में इजाफा किया है। कीमत में इजाफा के बाद नई दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की नई दर 949.5 रुपए हो गई। इससे पहले यह 899.50 रुपए थी। मुंबई में रसोई गैस सिलेंडर का भाव 949.50 रुपए हो गई। चेन्नई में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत अब 965.50 रुपए है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत चेक करने के लिए आपको सरकारी तेल कंपनी IOC वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर कंपनियां हर महीने नए रेट्स जारी करती है। आप घर बैठे कीमतों को देख सकते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश दुबे जुड़ चुके हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। अविनाश, 137 दिनों बाद आज पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, क्या मायने निकाले जाए? देखिए प्रियंका, लगातार जो है कच्चे तेल जो है उसके दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन आपने देखा कि जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव की बात आई तो उसमें स्थिरता देखने को मिली। उसके बाद जो है रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध बढ़ा तो जो कच्चे तेल के जो दाम थे उसमें भी लगातार जो स्थिरता देखने को मिली, क्योंकि जो है आयात निर्यात के सारे साधन समाप्त हो गए थे। ऐसे में जो है देखा गया कि जो कच्चे तेल जो थे उसकी आयात नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में लगातार जो है ये देखा जा रहा था कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और जो बड़े बड़े जो है अर्थशास्त्री वो यही कहते हैं कि क्योंकि चुनाव का समय था, इस तरह जो है अगर तेल की कीमतों में बढ़ा दिया जाता तो ऐसे में लगातार जो है महंगाई बढ़ रही थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है इसको स्थिरता प्रदान किया गया था और अब जो है इसमें बढ़ोतरी की गई है। तो इससे हो सकता है कि आम जनमानस को जो है इसका प्रभाव देखने को मिलते जी, अब आप मानस की आप बात किए हैं अविनाश, तो 81 से 82 डॉलर प्रति बैरल के आसपास जो थे अब बढ़कर 114 हो गए हैं। क्या कुछ आम जनमानस को इससे नुकसान हो सकता है? कैसे करे बचत? देखिए, बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अब अचानक 20 रुपए का कोई सामान 50 रुपए में मिलने लगे और वो भी 24 घंटे के अंदर, जिसमें कोई बातचीत न हुई हो, कोई फैसला नहीं लिया गया हो कि आने वाले 10-15 दिनों में ऐसा कुछ होने वाला हो, तो आम जनमानस पर इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन इसके दूसरे और भी कई मायने निकाले जा सकते हैं कि अचानक जो, क्योंकि 137 दिनों का जो ये जो लंबा समय था, इसमें जो लगातार रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था उसके बावजूद भी जो है कमी और बढ़ोतरी देखने को मिली। तो ऐसे में आम जनमानस को इसका जो है प्रभाव देखने को मिल सकता है। हाँ, जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी प्रभाव देखने को मिल सकता है और जो सामान्य जो घरेलू उत्पाद है, कच्चे माल है, उसमें अगर आम जनमानस जो है अगर उसमें थोड़ा सा जो है अपने आप को स्थिर कर ले तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो है जनमानस को जो है इसका प्रभाव थोड़ा कम झेलना पड़े, लेकिन इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जी, प्रभाव की बात करते हैं तो वर्तमान की केंद्र सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में इसके क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं अविनाश? क्योंकि पहले भी आम जनमानस नाराजगी जताती रही है। देखिए, चुनाव अपनी जगह, हालांकि अभी कहना यह अतिशयोक्ति होगा कि जो है चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार के 5 राज्यों के रिजल्ट आए हैं उसमें केंद्र की सरकार जो है
उसमें जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही उसको उसका फायदा देखने को मिला है। जी। लेकिन अचानक 50 रुपए बढ़ जाना, जहां अभी 1000 रुपए की गैस सिलेंडर थी वहां पर अब उसमें 50 रुपए की सीधी बढ़ोतरी हो जाना, तो इससे आम जनमानस को नुकसान होगा। तो हो जी। सकता है कि जनता नाराज होकर आने वाले जो है 2024 में जो फिर से लोकसभा के चुनाव, तो उसमें हो सकता है कि केंद्र सरकार को जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़े। और एक बात ये भी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है 2023 में, छत्तीसगढ़ में खुद विधानसभा चुनाव, तो हो सकता है कि केंद्र सरकार को विधानसभा वाली जो भारतीय जनता पार्टी की जो क्षेत्रीय चीजें हैं उसमें भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी कहना यह अतिशयोक्ति होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।